हेलो एवरीवन। तो आजकल हम लोग कर रहे हैं हर्मिशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज और इसमें आज जो हम करने वाले हैं 5, 6 और 7 जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, गुना करना और साथ में हम देखने वाले हैं एक कम्यूटेटिंग रिलेशन, है ना। कम्यूटेटर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल जो पढ़ रहे हैं हम वो है हर्मिशन ऑपरेटर। और हर्मिशन ऑपरेटर जिसका हर्मिशन कॉन्जुगेट उसी ऑपरेटर के बराबर होता है, यानी ए डैगर ए के ही बराबर है। ऐसे ऑपरेटर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे ऑपरेटर को? हर्मिशन ऑपरेटर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पहले देखेंगे कि सम और डिफरेंस ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशन। तो हम पहले यहां पर कंसीडर करेंगे कि हमारे पास दो ऑपरेटर है ए और बी, और ये दोनों के दोनों ऑपरेटर हर्मिशन है, ऐसा हम मान के चलेंगे। बहुत आसान है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा, लेकिन इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे, है ना। कुछ ट्रिक्स भी है जिसकी बात हम करने वाले हैं। तो ये दो ऑपरेटर है जो हर्मिशन ऑपरेटर है, हर्मिशन ऑपरेटर है। क्या बताने वाला हूं मैं आपको? बहुत आसान, कि अगर आप ए और बी को ऐड करते हो, यानी इसका सम लेते हो, तो ये भी हर्मिशन होगा। और अगर आप इसको घटा देते हो, माइनस लेते हो, तो ये भी हर्मिशन होगा। ये हो गया डिफरेंस। और डिफरेंस भी क्या होगा भाई? हर्मिशन होगा। ये कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप सम लेते हो, सम करते हो, जोड़ देते हो दो ऑपरेटर को जो कि पहले से ही हर्मिशन है, तो आपको हर्मिशन ही प्राप्त होगा। और अगर आप डिफरेंस लेते हो तो भी आपको हर्मिशन ही प्राप्त होगा, ठीक। प्रूफ करके देखते हैं, इसको देखते हैं कैसे। अब यहां पे एक बात जो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर ए जो ऑपरेटर है हमारा हर्मिशन, ऑपरेटर ए हर्मिशन है, ऑपरेटर बी भी हर्मिशन है। ये बात अभी मैंने आपको बताई। ये दोनों के दोनों ऑपरेटर क्या है? हर्मिशन ऑपरेटर्स, ठीक। अब इनका हम सम करने वाले, सम कर दिए और इस पर क्या करने वाले? हर्मिशन कॉन्जुगेट यानी डैगर लेने वाले हैं। तो अब बताओ कि क्या मिलेगा रिजल्ट? रिजल्ट क्या मिलेगा? ये हमें देगा ए प्लस बी। कुछ नहीं किया मैंने, ब्रैकेट को खोल दिया। अभी तुमने देखा कि जो ए डैगर है हर्मिशन ऑपरेटर के लिए वो ए के बराबर है, और जो बी डैगर है हर्मिशन ऑपरेटर के लिए वो बी के बराबर है। तो अगर मैं इस लॉजिक का इस्तेमाल करूं तो यहां पे हमें मिलेगा ए प्लस बी, जो कि तुमने देखा है इनिशियल भी हमारे पास यही है, और ये हो जाएगा हर्मिशन, राइट। कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा, इसका डिफरेंस लेके देखते हैं। अगर ये हम बात कर रहे थे सम की, अगर डिफरेंस लेके देखते तो a माइनस बी, और इसका लेना पड़ेगा हमें डैगर। अब क्या आएगा भाई? ब्रैकेट को खोल देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये मिल जाएगा a डैगर माइनस बी डैगर। और अभी तुमने देखा कि ये डैगर ए के बराबर होगा, यानी फिर हमें मिलेगा ऑपरेटर ए माइनस ऑपरेटर बी, और ये फिर हो जाएगा हर्मिशन। तो एकदम छोटी सी बात है ये, बहुत सिंपल है ये, कि अगर दो ऑपरेटर हर्मिशन है तो उसको तुम जोड़ो या उसका तुम माइनस करो, सब्ट्रैक्शन करो, डिफरेंस निकालो, तुमको क्या मिलेगा? हर्मिशन ही मिलेगा, तुम हर्मिशन ऑपरेटर ही मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी 5 है जो एकदम सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। अब हम बढ़ते हैं 6 की तरफ, और 6 में ये बात यहाँ पे आप कंसीडर कर लो कि अगर एक ऑपरेटर ए हर्मिशन है और तुम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, मैं सारे प्रॉपर्टीज को रिपीट भी कर दूंगा, घबराने की बात नहीं है, कि अगर मान लो कि ए हर्मिशन ऑपरेटर है, जो कि अभी हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ये ए ऑपरेटर है
और वो भी कैसा ऑपरेटर है, ये हर्मिशियन। अगर कोई इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता है, एक रियल कांस्टेंट से अगर कोई इसको मल्टीप्लाई करता है तो क्या मिलेगा? अगर हम इसे, चलो यहां पर मैंने मान लिया अल्फा एक कांस्टेंट है, लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखना है कि ये रियल कांस्टेंट है, और अब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा के साथ, अल्फा इंटू ए। तो मेरा सवाल है क्या ये हर्मिशियन है? यस, ये हर्मिशियन होगा। ये कोई बात हुई? हाँ, लेकिन यहां पे एक बात है जो याद रखने वाली है, वो ये है कि अगर ये जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स होता, ये अगर कॉम्प्लेक्स होता, ये अगर कॉम्प्लेक्स होता है अल्फा, जैसे मान लो कि आई है और हम इसको ए ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या यह हर्मिशियन होगा? नो, यह हर्मिशियन नहीं होगा। चलो इसको भी प्रूफ करके देखते हैं कैसे। तो बहुत सिंपल सा है ये, छोटा सा वही कॉन्सेप्ट कि हम डैगर ले लेंगे। अब क्या करने वाले हैं हम, कांस्टेंट अल्फा ए का हम लेंगे डैगर। डैगर लेने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, यही पर तो तुम्हें सोचना है और खुद से रिजल्ट लिखना है। पहली बार अगर तुम देख रहे हो तो तुम जाके पूरा प्लेलिस्ट देखो, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। और अगर तुम ने फॉलो किया है इसको तो बढ़िया है, तुम कर पा रहे होगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब तुम कॉन्जुगेट लोगे तो ये स्टार मिलेगा तुम्हें और ये ए है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 से भी हमें पता है कि ये जो वैल्यू होती है आइगन वैल्यू, ये रियल होती है भाई, रियल होती है तो हम इसे अल्फा कहेंगे। तो बराबर में अल्फा स्टार अगर अल्फा के बराबर है तो हमें अल्फा ए ही मिलेगा और ये हो जाएगा हर्मिशियन। बहुत प्यारी सी बात है ये, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है यहाँ कि ये हर्मिशियन होगा। लेकिन अगर ये रियल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता, दिखा देता हूं मैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स होता, अगर ये रियल नहीं होता, ये होता कॉम्प्लेक्स। अगर ये ऐसा कुछ होता कि अल्फा को हम लेते आई कॉम्प्लेक्स और इसका हम लेते डैगर, गेस कर सकते हो क्या आएगा? सही जा रहे हो। ये हो जाएगा आई स्टार ए और आई स्टार माइनस होगा तो ये माइनस ए होगा, ये हर्मिशियन नहीं होगा, नॉट हर्मिशियन, ये हर्मिशियन नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये था प्रॉपर्टी 6। 5 में हमने देखा है सम डिफरेंस हर्मिशियन होते हैं, किस तरह से होते हैं। 6 में हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो ध्यान रहे कि वो कांस्टेंट रियल होना चाहिए। अगर कांस्टेंट इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, तो जनरली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा। ठीक, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चलते हैं प्रॉपर्टी 7 की तरफ, और वह प्रोडक्ट की बात करेंगे। अरे हाँ, आप इसको नोट जरूर किया करें, नोट करना ही चाहिए, नोट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना रहे। तो हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर्स, और ये तभी होंगे हर्मिशियन जब केवल और केवल ये कम्यूट करते हैं। मैं बताता हूं कैसे। ये तभी होंगे हर्मिशियन जब ये कम्यूट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रॉपर्टी हो जाएगा 7, प्रॉपर्टी 7, और ये कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर्स। अब एक बात मुझे बताइए आप कि क्या लगता है ये ए और बी कब हर्मिशियन होंगे? अच्छा, अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 2 हर्मिशियन ऑपरेटर है ए और बी। अब हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये हर्मिशियन तब होंगे
जब ये कम्यूट करेंगे, जब ये कम्यूट करेंगे, और कम्यूट करने का मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये जीरो हो जाएगा, इसका कम्यूटेशन रिलेशन है ये जीरो होगा। अगर ये नॉन जीरो होगा तो ये कम्यूट नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूं आपको कि अगर हम ए और बी को ऐसे लेते हैं तो ये होता है ए बी माइनस बी ए, और हर्मिशियन होने के लिए, फॉर हर्मिशियन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हर्मिशियन होने के लिए यहां पर ए बी को बी ए के बराबर होना पड़ेगा, और अगर ये दोनों बराबर है तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो हमें मिलेगा ए और बी का कम्यूटेशन जो रिलेशन है वो हो जाएगा जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पोजीशन और मोमेंटम की बात करूं तो ये जीरो नहीं आता है, ये आता है आई एच कट। तो ऐसे केस में एक्स और पी का जो प्रोडक्ट है वो हर्मिशियन नहीं होगा, नॉट हर्मिशियन। तो अभी मैं आपको इस लेक्चर में ये भी बताऊंगा ये जो एक्सपी है पोजीशन मोमेंटम, ये कब हर्मिशियन हो जाएगा, क्योंकि यहां तो आई एच कट मिला, आगे आएगा फर्दर लेक्चर्स में बात करेंगे। जीरो हुआ नहीं, जीरो हुआ नहीं तो हर्मिशियन है नहीं, तो क्या ये हर्मिशियन हो सकता है, उसके लिए भी कंडीशन है, प्रॉपर्टीज है। ठीक, नोट जरूर करेंगे इसको आप, और हाँ स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना रहेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स इज हर्मिशियन, मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं। The product of two Hermitian operators is Hermitian if, देखो तभी होगा ये हर्मिशियन जब केवल और केवल, यानी इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट। ये कम्यूट करेंगे तभी होंगे, वरना ये हर्मिशियन नहीं होंगे। और कम्यूट करने का मतलब है कि मैं ए बी की अगर बात करूं तो इसका जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये यहां पर है कॉन्सेप्ट, छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ी बारिश हो रही है ना, तो ये ऐसा एक रिलेशन है और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन। ये कम्यूटेटर्स कहलाएंगे जो ऑपरेटर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसे प्रूफ करना चाहते हो इसे, अच्छा हाँ एक बात और है इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि रिवर्स रूल, जैसे ध्यान से देखना, अगर दो ऑपरेटर है और तुमने इसका डैगर लिया है प्रोडक्ट में, ए बी प्रोडक्ट में है और हम इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट या डैगर ले रहे हैं, तो ऐसे मत लिख देना इसको, ये गलत हो जाएगा भाई। तो इसको लिखना पड़ेगा बी और ए। ये रिवर्स, याद रखना प्रोडक्ट रिवर्स रूल है ये रिवर्स रूल काम करेगा। और इससे ना सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं सीधे, है ना, गेट वगैरह में दे देते हैं क्वेश्चन। तो ये याद रखना कि ऐसा अगर है कि दो ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो रहा हो ए बी और उसका हम डैगर ले रहे हो, हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो वो ए बी नहीं लिखाएगा, बी ए लिखाएगा, रिवर्स हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। पहले सबसे पहले ये गिवन है कि जो हमारे पास ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है, ए का डैगर ए के बराबर है और बी का डैगर बी के बराबर है। इतनी बात हमारे पास पहले से इतनी जानकारी है। अब हम चाहते हैं इसका प्रोडक्ट लेना और प्रोडक्ट का हम चाह रहे हैं डैगर लेना। रूल के हिसाब से ये हो जाएगा बी और ए, बी और ए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा मिल जाएगा हमें। अब इसे डैगर के साथ भी लिख सकते हो और जानते हो कि हर्मिशियन की कंडीशन है, कंडीशन
ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर ये बी ए हो जाएगा, डैगर हट करके बी ए। ये हमारे पास आया, रिजल्ट आया। ठीक, अब क्या है कि ये तो हर्मिशन बी ए आ गया, लेकिन अब किसी यहाँ पे मामला क्या हो रहा है ना कि ये बी ए हमें चाहिए ए बी के बराबर, है ना। ये कम्यूटिंग कंडीशन होता है और इसी को हम लोग कम्यूटेटर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कम्यूटिंग कंडीशन है, इसी को हम कम्यूटेटर बोलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि देखो नाउ जो हमारे पास आया है बी ए, ये किसके बराबर होना चाहिए। तो अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया ये बी ए जो है ये ए बी के बराबर होना चाहिए। ठीक, बी ए किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर अगर बी ए बी के बराबर है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कम्यूटेटर के लैंग्वेज में लिखते हैं, कम्यूटेशन के लैंग्वेज में ए और बी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक, यहां हम इसको ए बी लिख सकते हैं, यही बात हुई ना इसमें। ये कब होगा, ए बी हम कब लिख सकते हैं, जब ये कम्यूट करते हैं, जब ये क्या करते हो फिर बारिश होने लगे, जब ये क्या करते हो कम्यूट करते हो, तभी हम इसको लिख सकते हैं, वरना हम नहीं लिख सकते। थोड़ी आज दिक्कत हो रही है बार बार बारिश की वजह से। चलो, बारिश की तो बहुत प्यारा मौसम है, पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हम डैगर ले रहे हैं और हर्मिशन ऑपरेटर के लिए मैं ये कंडीशन आपको बता रहा हूँ। और कुछ चलो जरूरी बातें करते हैं इसी में, है ना। पहली बात कि अगर ऐसा हो रहा हो कि ये कम्यूट ना करे, ये कम्यूट ना करे, दो ऑपरेटर हमने ले लिया, है ना, और इसका हम डैगर ले रहे हैं, मैंने भी क्या बोला कि ये कम्यूट करेंगे तभी ये ऐसे हम लिख सकते हैं इसको ए बी, या इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं, ये ना, ये नहीं बोला मैंने, कब, जब ये कम्यूट कर रहे हो, व्हेन ए और बी क्या कर रहे हो, ए और बी क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या इसकी परमिशन है, ये हर्मिशन है, कि अगर ऐसा ना हो तो जनरली यह हर्मिशन नहीं होगा। जैसा हम देखते हैं यहां पर कि मैंने अभी आपको बताया कि ए और बी अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 0 ना हो, देन ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये हर्मिशन नहीं होगा, नॉट हर्मिशन। एग्जाम्पल इसका मैंने लिया था अभी, पोजीशन और मोमेंटम, ये हो जाएगा नॉट हर्मिशन। अब आपसे यहां पर एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आया क्वांटम का, कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों, इसका जवाब है, क्यों ऐसा हुआ, इसका जवाब ये है कि अगर हम इसको कम्यूट कराते हैं पोजीशन को मोमेंटम के साथ, तो ये बराबर में 0 ना आके IH कटाता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये कम्यूट नहीं करेगा, यानी ये कम्यूटेटर नहीं होंगे, और इसीलिए इनका जो प्रोडक्ट है ये हर्मिशन नहीं होगा। और एक बात यहां पर कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि जब कोई कम्यूटेटर तुम्हें मिले जो कम्यूट कर रहा हो ऑपरेटर्स, तो एक ही समय में हम इन दोनों को मेजरमेंट, इन दोनों का एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं, एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं दोनों। तो अब यहां पर एक बात और पता चली कि ये कम्यूट नहीं करते, इसलिए हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते। और यही बात है अनसर्टेनिटी, तुम्हें याद होगा, है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे बढ़िया है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो हर ऑपरेटर के साथ कम्यूट कर जाता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो हर ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है, इसलिए आई ए हमेशा क्या होगा, हर्मिशन होगा। इनका जो प्रोडक्ट है हमेशा क्या होगा, हर्मिशन होगा। चलो, इतनी बात आई समझ में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ रूल्स मैं आपको बता दूं कि जरूरी है, इसको फॉलो करेंगे क्वांटम में बढ़िया रहेगा। अब क्या है कि अगर हमारे पास ABC 3 ऑपरेटर है और इसका हम ले रहे हैं डैगर, यानी हर्मिशन कॉन्जुगेट, गेस करो क्या लिखा है,
बोलो सही जा रहा है। पहले लिखाएगा सी, फिर लिखाएगा बी, और फिर क्या लिखाएगा ए। या मतलब ऐसे मान लिए तो सीधे डैगर करके लिख देंगे, तो दिक्कत नहीं है किसी को। तो जनरली जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये अच्छा सा फॉर्मूला है। और सुनो, क्वांटम में ऐसे फॉर्मूला जो भी लिख रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दे रहे थे, इसकी जरूरत पड़ेगी। A1, A2, A3, AN, और इसका डैगर ले लिया। लिख के देखो क्या रिजल्ट आएगा तुम्हें, क्या मिलेगा। तो यहां मिल जाएगा AN डैगर डॉट 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 A3 डैगर, A2 डैगर और A1 डैगर। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत काम का है। पोजीशन, मैंने बोला पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर ये जनरली कम्यूट नहीं करते, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है, अभी मैंने देखा कि इनको अगर हम कम्यूट कराते हैं तो ये जीरो नहीं मिलता है, आई एच कट मिलता है। तो इसका एक जवाब मैंने तुमको नहीं दिया कि एक्स और पी जो है ये कम्यूट, ये हर्मिशन नहीं है, क्योंकि ये कम्यूट नहीं किए, नॉट हर्मिशन। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट यहां और एक कॉन्सेप्ट यहां है। ये मैंने शुरू में ही तुमसे पूछा था लेक्चर के शुरू में, लेकिन जवाब अभी तक नहीं दिया। तो ये कम्यूट कब होगा, जब ये आएगा हाफ एक्स पी प्लस पी एक्स, देन ये हर्मिशन होगा। ये हर्मिशन नहीं है एक्स पी, लेकिन अगर ऐसे तुम लिखते हो तो ये हर्मिशन होगा। ये एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और बात, यहां पे जब ये बात आई है तो मैं और एक बात बताऊं आपको कि अगर कोई लिख दे हाफ एक्स पी माइनस पी एक्स, तो भी ये हर्मिशन नहीं होगा, नॉट हर्मिशन। लेकिन अगर कोई इसको लिखे 1/2i और यहां कर दे xp माइनस पी एक्स, तो यह हर्मिशन होगा। यस, यह हर्मिशन होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो है बहुत काम के होते हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और इसे ना नोट भी करना है, इसे नोट भी करना है, नोट करना ही करना है ना, बहुत जरूरी होता है ये। नोट नहीं करेंगे तो आपको हो जाएगी दिक्कत, और आप शॉर्टकट के चक्कर में वो जो स्क्रीनशॉट लेके करते वो वाला न करें तो ज्यादा बेहतर है। xp माइनस पी एक्स है, तो वहां पे मैंने 1/2i लिखा है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, 3 अगर हर्मिशन ऑपरेटर का अगर प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ऑफ 3 हर्मिशन ऑपरेटर्स, तो हम क्या करेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 हर्मिशन ऑपरेटर्स। तीन प्रोडक्ट है, कितने, 3, ए बी सी, और इनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, डैगर ले लेंगे। अब गेस करो क्या लिखाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, कम्यूट वाला जो रिलेशन है, मतलब इसको हम क्या करेंगे, पहले ए और बी ले लेंगे, बराबर बी और सी ले लेंगे, बराबर ए और सी ले लेंगे, और ये सब जो है कम्यूट करेगा और ये 0 हो जाएगा। तब ये 3 जो मैंने अभी 3 ऑपरेटर्स की बात करी है एबीसी की, इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है हर्मिशन होगा। कब, जब ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो एबीसी क्या होगा, हर्मिशन होगा। अगर ये कंडीशन मिल गया, देन ए बी सी यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, ये हो जाएगा आपका हर्मिशन। कम्यूटेशन होना चाहिए, कम्यूट करेगा तभी वो हर्मिशन होगा, अन्यथा उसका जो प्रोडक्ट है वो हर्मिशियन
नहीं होगा। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है टोटल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो। सबसे पहले हर्मिशन ऑपरेटर हम पढ़ रहे थे। हर्मिशन ऑपरेटर के बाद हमने प्रॉपर्टी 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ाई करी है। तो मैं थोड़ा सा एक बार सबको एक साथ कर देता कि जो प्रॉपर्टीज है हर्मिशन ऑपरेटर की, उसकी बात हम कर रहे थे। पहले मैंने लिखा कि जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो रियल होते हैं। आइगन वैल्यूज क्या होते हैं भाई? रियल होते हैं। यानी इसमें मैंने लिखा कि ए स्टार ए के बराबर आता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है, मैंने बोला कि आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल होते हैं। आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज रियल होते हैं। ये तुमने देखा पहली प्रॉपर्टीज में कि आइगन वैल्यू क्या होते हैं? रियल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज में आइगन फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल होते हैं। ये देखा, ठीक। तीसरी जो प्रॉपर्टीज है इसमें हमने देखा कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होते हैं, एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, एवरेज वैल्यू, ये हो जाते हैं ऑलवेज रियल। ये भी हमेशा क्या होते हैं भाई? रियल होते हैं। ये हमने देखा थर्ड में। ऑर्डर अगर नंबर इधर उधर हो जाए देख लेना, तो ऐसे प्रॉपर्टीज कुछ जरूरी नहीं है, मैं इसको ऊपर भी कर सकता था। ये थर्ड प्रॉपर्टीज है। फोर्थ में अगर हम बात करें तो हम देख रहे थे यहां पर कि जो आइगन फंक्शंस है हर्मिशन ऑपरेटर के लिए, आइगन फंक्शंस ये एक कंप्लीट सेट का निर्माण करते हैं। ये बनाते हैं कंप्लीट सेट। दे फॉर्म कंप्लीट सेट। मैंने बोला था कि कंप्लीट बेसिस का निर्माण करते हैं फॉर हिल्बर्ट स्पेस। ये हो गई 4 प्रॉपर्टी। 5वीं पे अभी मैंने बात किया है सम और डिफरेंस के बारे में। कि अगर हर्मिशन ऑपरेटर ए और बी है तो इसका सम करेंगे तो भी हर्मिशन होगा, और अगर हम इसका डिफरेंस करेंगे तो भी हर्मिशन होगा। 6 में बात करी है मैंने अभी जस्ट कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट। और यहां पे मैंने आपको बोला है कि रियल कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे अल्फा को ए से मल्टीप्लाई किया तो यह हर्मिशन है। कॉम्प्लेक्स होगा तो जनरली नहीं होगा। ये बात की मैंने। ये हो गया प्रॉपर्टी 6। 7 में बात जो भी हुई, जो कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है कि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 हर्मिशन ऑपरेटर्स इज हर्मिशन इफ एंड ओनली इफ। क्या होगा वो कि ए और बी तभी हर्मिशन होंगे, इनका प्रोडक्ट हर्मिशन होगा जब ये कम्यूट करते हो। क्या करते हो? ये कम्यूट करते हो, कम्यूट करते हो। अन्यथा ये इनका प्रोडक्ट जो है ये हर्मिशन, अगर ये कम्यूट नहीं कर रहे हैं, अगर ये कम्यूट नहीं कर रहे हैं, 0 नहीं आ रहा है, तो ये हर्मिशन नहीं होगा, नॉट हर्मिशन। ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज पर बात की मैंने। एक बार आप जाओ और पूरा से हर्मिशन ऑपरेटर को रिवाइज करो, ठीक है। जो इसके शुरुआती लेक्चर्स है उसको देखो कि हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है, उसका डेफिनेशन है ना। फिर इसके प्रॉपर्टीज को देखो, तो प्रूफ वगैरह किया है मैंने, जो इंपॉर्टेंट बात बताई है मैं। तो हर्मिशन ऑपरेटर अभी चल रहा है, हर्मिशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज पर हम बात कर रहे हैं। आगे अभी और भी ऑपरेटर्स हमें पढ़ने हैं, और हमें हर्मिशन ऑपरेटर पर क्वेश्चन भी करना है, जो PYQ और जो क्वेश्चंस हैं हमारे हर्मिशन ऑपरेटर से रिलेटेड, वो भी करना है, ठीक है। चलो।